इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सूरज की पहली किरणें आसमान में बिखरी थीं जब साहिब ने अपने गांव का छोड़ा हुआ घर देखा। एक साधारण सा गांव था जहां उसके बचपन की हर याद बसी थी। साहिब एक युवा लड़का था जो हमेशा अपने सपनों में खोया रहता था। उसके सपने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। और आज वो अपने सपनों की तलाश में एक मुसाफिर बनकर निकल पड़ा। साहिब के पास केवल एक पुराना बैग, कुछ कपड़े और उसकी माँ का दिया हुआ एक तावीज था जो उसके लिए भाग्य का प्रतीक था। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि साहिब, तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, ये ताबीज तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। साहिब ने मुस्कुराते हुए उस ताबीज को अपनी जेब में रखा और अपने सफर की शुरुआत की। गांव से निकलकर साहिब ने शहर की ओर कदम बढ़ाए। उसे शहर की चमक और शोरगुल का ख्याल था, लेकिन साथ ही वो अपने परिवार की यादों को भी संजोए हुए था। यात्रा के पहले दिन साहिब ने एक छोटे से कस्बे में रात बिताने का निर्णय लिया। वो एक ढाबे पर रुका जहां उसने गर्मा गर्म चाय और पराठों का आनंद लिया। वहां उसके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने साहिब की आंखों में उसकी जिज्ञासा देखी। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम इस सफर में क्या खोज रहे हो? साहिब ने अपनी बात बताई। दादाजी, मैं अपने सपनों की तलाश में निकला हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने ढूंढने के लिए हमें कभी कभी अज्ञात की ओर बढ़ना पड़ता है बेटा। याद रखो बेटा, सफर की खूबसूरती उसके अंत में नहीं बल्कि सफर के हर मोड़ पर होती है। साहिब ने अगले दिनों में कुछ नए दोस्त बनाए। उनमें एक था मोहन। मोहन भी एक मुसाफिर था। मोहन की कहानी सुनकर साहिब ने जाना कि उसके पास भी सपनों का एक सफर था। मोहन ने साहिब को बताया, मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में चलते चलते साहिब और मोहन ने कई चुनौतियों का सामना किया। कभी वो रास्ता भटक जाते तो कभी पैसों की कमी के कारण उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन जब वे दोनों जंगल में थे तब उनकी थकावट बढ़ गई। साहिब ने मोहन से कहा, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या कुछ समय रुकना चाहिए? मोहन, बात तो तुम सही कह रहे हो साहिब। रुकने से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, लेकिन हमें रास्ता नहीं भूलना चाहिए। साहिब ने उसकी बात मानी और दोनों ने थोड़ी देर आराम किया। इसी दौरान उन्होंने जंगल की खूबसूरती को महसूस किया। पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों का गाना और ताजगी भरी हवा ने उन्हें नई ऊर्जा दी। जंगल से बाहर निकलकर साहिब और मोहन एक बड़े शहर में पहुंचते हैं। शहर की भव्यता ने साहिब को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि शहर में जीवन आसान नहीं था। पैसे कमाने के लिए दोनों ने कई नए तरीके अपनाए। कभी मजदूरी की, कभी छोटे मोटे काम से उनका गुजारा हुआ। कुछ महीने बाद साहिब ने महसूस किया कि उसे एक नई दिशा में जाना चाहिए। उसने मोहन से कहा, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए
शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। हमें किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए मोहन। दोनों ने तैयारी शुरू की और उन्हें एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला मिल गया। सालों की कड़ी मेहनत के बाद साहिब ने अपनी डिग्री हासिल की। उसने महसूस किया कि अब उसका समय अपने गांव लौटने का है। वो जानता था कि गांव की युवा पीढ़ी को उसके अनुभव और शिक्षा की आवश्यकता थी। साहिब जब गांव में पहुंचा तब वहां सब कुछ बदल चुका था। उसने अपने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोला और उसी में सभी बच्चों को पढ़ाने लगा। वो न केवल किताबी भाषा समझाता था बल्कि अपने आत्मविश्वास से सभी को प्रेरित करता था। साहिब अब न केवल एक मुसाफिर था बल्कि वो एक शिक्षक, एक अच्छा मार्गदर्शक और एक नेता बन चुका था। उसकी यात्रा ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि उसने अपने गांव की तस्वीर भी बदल दी। उसने अपने जीवन के हर मोड़ पर सीखा कि जीवन एक यात्रा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस यात्रा में क्या सीखते हैं। उसके सपनों की रोशनी में उसने समझा कि असली मुसाफिर वही है जो अपने अनुभवों को साझा करता है और दूसरों को प्रेरित करता है। साथियों, हम सब का जीवन भी एक यात्रा है और हम इस यात्रा में जो भी सीखते हैं वो हमारे सपनों की उड़ान को और आगे लेकर जाता है।